नई ताकत न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय। हम इस वक्त खड़े हैं सिंगरौली ज़िले के महाजन मोड़ स्थित चौराहे पे। यहाँ पर आज से नाइट कर्फ्यू ख़त्म हो चुका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार कल ही एक आदेश पारित किया था जिसमें सभी ज़िलों का नाइट कर्फ्यू पूर्ण रूप से हटा दिया था। आपको बता दें कि ये जो सिंगरौली ज़िले का एक मेन चौराहा है, यहाँ पर आप आसपास देख सकते हैं कि नगर निगम के द्वारा कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही नगर निगम का कार्यालय है। इसके साथ ही हमारे जो सामने ही यातायात पुलिस का ऑफिस भी है। इसके साथ ही कई यहाँ पर सिंगरौली ज़िले के प्रशासनिक विभाग यहाँ पर, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी तरह का अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि हम जब आज सिंगरौली ज़िले के नगर पालिका निगम आयुक्त आरपी सिंह से हम इस बारे में चर्चा की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे द्वारा यहाँ पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन उनकी बात एक भी टके की सही नहीं लग रही है। क्योंकि यहाँ पर हमारी जब टीम ने यहाँ पर सर्वे किया तो यहाँ पर करीब 2 से 4 जगह में ही सिर्फ और सिर्फ कुछ चुने हुए जगह पर सिर्फ अलाव की व्यवस्था थी। लेकिन अभी हम कुछ ही देर बाद सिंगरौली ज़िले के कई इलाकों में जाएंगे और आपको ये दिखाएंगे कि सिंगरौली ज़िले में अलाव की व्यवस्था नहीं है। लेकिन वहीं हम अगर बात करें सिंगरौली ज़िले की तो यहाँ पर नगर निगम का जो एक माफिया कह सकते हैं या फिर गिरोह कर सकते हैं, इसमें अलाव के उसमें पूरा काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर लाखों रुपए की लकड़ी सिर्फ आग से जला दी जाती है, लेकिन मौके पर या फिर हम ज़मीनी स्तर पर आग की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन सिंगरौली ज़िले में आजकल 3 से 4 डिग्री सिंगरौली ज़िले में 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर आज के डेट में है। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, ना तो कलेक्टर, ना तो नगर निगम आयुक्त, कोई भी इस पर मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे कि यहाँ के लोगों का जो कि एक ठंड से बचाया जा सके उसके लिए कोई उपाय करे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए हम सीधे इनसे मतलब जुड़ते हैं। ये अवनीश तिवारी जी हैं, नई ताकत के न्यूज़ एडिटर। आइए हम इनसे सीधे बात करते हैं कि क्या कुछ इनकी व्यवस्था है। सर ये आप बताएं कि यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप पहले? देखिए विजय जी, सिंगरौली ज़िले में लगभग काफ़ी ठंडी पड़ने लगी है और कह सकते हैं कि या जहाँ हम लोग खड़े हैं या नगर निगम का या फिर ज़िले का मुख्य मार्ग और तिराहा भी है, जहाँ पर यातायात चौराहा है और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर कलेक्टर, नगर निगम और जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है। लेकिन नगर निगम के द्वारा जिस तरह से हर वर्ष की भांति यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की जाती है, जिस तरह से लोग अब तो नाइट कर्फ्यू भी ख़त्म हो गया है, लोगों का आना जाना ज़्यादा हो जाएगा और नाइट में भी लोग बाहर आएंगे। तमाम वो लोग जो यात्री हैं, जो लोग रात्रि में आते हैं, गाड़ियों से आते हैं, ट्रेनों से आते हैं, तो उनको ठंडी की काफ़ी दिक्कतें आती है ठंडी के समय में। क्योंकि यहाँ पर न तो उनके सही तौर पर ठहरने की व्यवस्था है और यहाँ पर जो ठहरने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी वो भी लगभग वहाँ ताला लगा रहता है। इसके बदौलत कहें कि चौराहों पर जिस तरह अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए कहीं भी नगर निगम के द्वारा देखने को नहीं मिल रहा है। नगर निगम के क्षेत्र में लगभग लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इस खर्च की जो मन मुताबिक बात करें तो वह धरातल पर नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं से साफ जाहिर होता है कि नगर निगम अभी इसमें सुस्ती साधे हुआ है और आगामी नगर निगम चुनाव भी है, देखते क्या कुछ होगा। नगर निगम के आयुक्त से आज हमने बात की, हमारी टीम ने बात किया, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने पूरी तरीके से व्यवस्था कर दी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की अभी तक सामने आ पाई। हाँ, हालांकि 1 या 2 जगह पर अपन बात ना करें, कुछ चुने हुए स्थानों पर, इसके अलावा कहीं भी व्यवस्था नहीं की गई है। क्या मानते हैं आप, इसको पैसों का बंदरबाट या फिर लापरवाही? देखिए, या तो पैसे को बंदरबाट ही कह सकते हैं। जिस तरह से यहाँ एक गिरोह काम कर रहा है कि जलाओ लकड़ी का, जहाँ जगह पे अलाव व्यवस्था कर रही है। देखिए, इसमें बार बार ये कहा जाता है कि नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कहीं ना कहीं इनमें भी लोग अधिकारी मिले होंगे जो यहाँ पर कह सकते हैं कि लकड़ी के नाम पर या फिर अलाव के नाम पर जो चौराहों पर इनको जलाने का दिए गए हैं आदेश, वो नहीं जला रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से कमिश्नर ने अगर आपसे ऐसा बोला है तो कहीं ना कहीं जरूर ही इनके बात की तो सत्ता होनी चाहिए। लेकिन अगर जिसे 1-2 जगह किए, अन्य जगह नहीं किए हैं, तो इनको कहें कि सही तौर पे देखना चाहिए, इस पर जांच कराकर कार्रवाई भी करनी चाहिए और जगह पर व्यवस्था करानी चाहिए। लापरवाही भी यार बंदरबाट करने का अच्छा तरीका भी हो सकता है नगर निगम का ये। क्योंकि नगर निगम का कहना है कि पिछले साल जो हम आंकड़ा लिए तो उसमें काफ़ी मात्रा में उनका साफ तौर कहना था कि हमने लकड़ी जलवाई है, लेकिन अभी तक इस तरह का इस साल कोई मामला अभी सामने नहीं आ सका कि यहाँ पर कहीं अलाव की व्यवस्था हो।
मैं एक बात बताना चाहता हूँ विजय जी, लापरवाह कौन, लापरवाह किस लापरवाह जैसे हम कहेंगे नगर निगम के जिला प्रशासन अधिकारियों की, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी देखरेख के लिए कोई ना कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया होगा और जहाँ पर लकड़ी के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम अधिकारी जब बोलते हैं कि हमने जगह जगह पर किया है, तो आखिर लोग फिर इसकी विरोध क्यों करते हैं? लोग इस पर क्यों ये बताते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है, ठंड लग रही है? कहीं ना कहीं से जिम्मेदार नगर निगम है, और नगर निगम नहीं है तो फिर हर चौराहों पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले क्या करा, जैसे आपने कहा, बिल्कुल पहले भी यहाँ पर अलाव की व्यवस्था कराई गई थी। जो नगर निगम पूर्व कमिश्नर रहे हैं, इन्होंने भी यही किया था कि एक दो जन लगा के नहीं किया, लेकिन जब इसकी खबरें प्रकाशित होने लगी, जब जनता ने इसका विरोध करना चालू किया, लकड़ी की जरूरत है, अलाव की जरूरत है, तब कहीं जाकर उनकी आंखें खुली। हो सकता है इन कमिश्नर साहब की इस खबर के बाद इनकी आंखें खुलें। चलिए, आप ये सुन रहे थे एडिटर इन चीफ अवनीश तिवारी जी को। इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही का एक मुख्य बिंदु है, जो कि अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं हो सकी है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार ये यातायात का ये ऑफिस दिखाएं, जहाँ पर ये मुख्य चौराहा है, महाजन मोड़ इसको कहते हैं। यहाँ पर अभी तक आसपास इलाकों में कहीं भी पुलिस कर्मियों के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए रोड जाती है, उत्तर प्रदेश के लिए रोड जाती है, लेकिन यातायात पुलिस कर्मियों के लिए ना सही और मतलब ना ही यहाँ पर राहगीरों के लिए अलाव की व्यवस्था अभी तक की गई। लेकिन हम अपने न्यूज़ के माध्यम से सरकार या फिर जिला प्रशासन को से एक निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कि अलाव की व्यवस्था करें। विजय वर्मा, नई ताकत, सिंगरौली।